यह एक छोटा-सा गाँव आनंदपुर है। यह मदुराई जिले में है, जहाँ पर समय की धारा धीमी गति से बहती थी और परंपराएँ गहरी जड़ें जमाए हुए थी। इसका नाम आनंद से जुड़ा था, पर गाँव के ऊपर हमेशा एक अदृश्य भय का साया मंडराता रहता था। यह भय किसी प्राकृतिक आपदा का नहीं, बल्कि एक मानव निर्मित त्रासदी का परिणाम था, जो गांव के ठीक बाहर खड़ी एक विशाल जीर्ण शीर्ण हवेली से उपजा था। गांव के लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली बहुत ही खतरनाक थी। यह हवेली कभी ठाकुर रामप्रसाद की शान रहा करती थी, परंतु अब यह केवल खंडरों का एक डरावना ढेर थी। उसकी ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और ढहती हुई छतें सब मिलकर एक भयानक आकृति का रूप बनाते थे, जो सूर्यास्त के बाद और भी भयानक लगने लगती थी। हवेली के चारों ओर जंगली झाड़ियां और सूखे पेड़ उग आए थे, जिनकी डालियां हवा में ऐसे हिलती थी मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें डरावनी धुन पर नचा रहा हो। हवेली की ओर जाने वाली हवेली की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता अब पूरी तरह से घास और कांटों से ढका था, मानो प्रकृति भी उस श्रापित जगह से दूर रहने को कह रही हो। गांव में हर बच्चा उस हवेली की कहानियां सुनकर बड़ा होता था। बुजुर्गों की आंखों में डर साफ झलकता था, जब वे रामप्रसाद की क्रूरता और उसके बाद हवेली पर छाए अभिशाप का वर्णन करते थे। कहा जाता है कि हवेली में एक आत्मा का वास है, जो हर पूर्णिमा की रात को और कभी-कभी तो बिना किसी कारण के भी एक मार्मिक रोने की आवाज करती है। यह आवाज इतनी दर्दनाक होती थी कि हवा में घुल जाती थी और गांव के घरों तक पहुंच जाती थी, जिससे रात भर लोगों की नींदें हराम रहा करती थी। यह रोना किसी बच्चे का नहीं, किसी स्त्री का नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा का था जो अनंत पीड़ा में फंसी हुई थी। ठाकुर रामप्रसाद, जिनका नाम सुनते ही आज भी गांव वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी, अंग्रेजों के जमाने के जमींदार थे। उनकी क्रूरता की कहानियां किंवदंतियों का रूप ले चुकी थी। वे अपने नौकरों पर अमानवीय अत्याचार करते थे। उन्होंने छोटी-छोटी गलतियों के लिए बेरहमी से पीटते थे और गांव वालों से मनमाना लगान वसूल करते थे। उनकी हवेली सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक यातना का गृह थी, जहां हर दिन किसी न किसी की चीखें गूंजती रहती थी। एक बार गांव का एक गरीब किसान, जिसका नाम मंगल था, अपनी फसल बर्बाद होने के बाद रामप्रसाद के पास मदद मांगने गया। मंगल की पत्नी बीमार थी और बच्चे भूखे थे। उसने रामप्रसाद के पैरों में गिरकर दया की भीख मांगी, पर रामप्रसाद का दिल पत्थर का था। उसने मंगल की बात सुनने के बजाय उसे भरे बाजार में कोड़े लगवाए और उसकी जमीन भी हड़प ली। अपमान और पीड़ा से टूटकर मंगल ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले रामप्रसाद को श्राप दिया, ठाकुर, तूने मेरे साथ जो किया है उसकी कीमत तेरी आत्मा चुकाएगी। तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तू इसी हवेली में भटकता रहेगा अनंत काल तक। मंगल के श्राप के कुछ ही दिनों बाद रामप्रसाद की मौत हो गई। उनकी मौत रहस्यमय थी। कुछ कहते हैं कि उन्हें सांप ने काटा, कुछ कहते हैं कि वे अपने ही महल की सीढ़ियों से गिर पड़े, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। उसकी मृत्यु के बाद हवेली एक वीरान हो गई। कोई भी उस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं कर सका और धीरे-धीरे वह एक भूतिया जगह के रूप में कुख्यात हो गई। हवेली के आसपास से गुजरने वाले लोग भी रास्ता बदल लेते थे और बच्चे तो उसके नाम से ही कांपते थे। कई साल बीत गए। आनंदपुर में पीढ़ी दर पीढ़ी यह कहानी चलती आ रही थी। इसी गांव का एक युवा लड़का अर्जुन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद
शहर से वापस लौटा। अर्जुन बाकी गांव वालों से थोड़ा अलग था। वह पढ़ा लिखा था। वह उच्च विचारों वाला था और पुरानी कहानियां और रहस्यमय में उसकी गहरी रुचि थी। वह भूत प्रेत की कहानियों पर आसानी से विश्वास नहीं करता था, बल्कि हर बात के पीछे का वह सच्चाई जानना चाहता था। गांव लौटते ही अर्जुन ने हवेली के बारे में सुना। बचपन में उसने भी ये कहानियां सुनी थी, पर वह एक युवा और शिक्षित व्यक्ति के रूप में उसे यह अंधविश्वास लगने लगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, जिन्होंने उसे हवेली से दूर रहने की सलाह दी। बेटा, वहां मत जाना। राम प्रसाद की आत्मा आज भी वहां पर भटकती है और उसके साथ उसकी पत्नी की आत्मा भी वहां पर फंसी हुई है। एक बूढ़ी दादी ने उसे चेतावनी दी। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसे लगा कि इस कहानी के पीछे कोई सच्चाई जरूर होगी। यह सच्चाई शायद भूत प्रेत से ज्यादा मानवीय त्रासदी से जुड़ी होगी। उसने ठान लिया कि यह रहस्य को सुलझाएगा और वह हवेली के आसपास घूमता और उसकी दीवारों को निहारता और उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करता। अर्जुन का एक बचपन का दोस्त था, मनोज। मनोज अर्जुन के विपरीत बहुत ही डरपोक और अंधविश्वासी था। जब अर्जुन ने उसे हवेली में जाने की योजना बताई, तो मनोज के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं अर्जुन, तू पागल हो गया, वहां I मत saw him. जाना। He was right there. Please believe me. मैंने सुना है जो भी वहां गया वापस लौट कर नहीं आया। Arjun, please, you have to believe me. I didn't do anything. मनोज ने डरते हुए ऐसा कहा। तभी अर्जुन ने कहा, मनोज, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं इन पर विश्वास नहीं करता। मैं बस सच जानना चाहता हूँ कि अगर वहां पर कुछ है तो वह कोई आत्मा नहीं बल्कि कोई और रहस्य होगा। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की। Look, we just need to be rational about this. I don't know, this feels all wrong. काफी मनाने के बाद और अर्जुन की जिद के आगे हार मानकर मनोज बेइच्छा से उसके साथ जाने को तैयार हो गया। लेकिन उसके मन में डर का एक गहरा साया था, जिसे वह छुपा नहीं पा रहा था। वह एक पूर्णिमा की रात थी, लेकिन आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो हड्डियों तक को कपा रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट की आवाज कर रही थी, मानो वे भी आने को खतरे की चेतावनी दे रही हो। गांव में सन्नाटा पसरा था। हर घर में रोशनी बुझ चुकी थी और लोग अपने बिस्तरों में दुबके हुए थे। अर्जुन और मनोज ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। हवेली का विशाल जंग लगा हुआ गेट उनके सामने काला दानव बनकर खड़ा था। गेट पर बनी नक्काशी में अब केवल डरावनी आकृतियां दिख रही थी। क्या हम सच में यह कह रहे हैं अर्जुन? मनोज की आवाज कांप रही थी। उन्होंने गेट को धक्का दिया। एक भयानक चीख जैसी आवाज के साथ गेट खुला और अंदर एक गहरी काली खाई जैसी जगह दिखाई दी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्होंने एक ठंडी नम हवा का झोंका महसूस किया, जिससे उनके शरीर में सिरहन पैदा कर दी। यह हवा ऐसी थी मानो सदियों से यहाँ कोई ताजा हवा न आई हो और यह अपने साथ किसी पुरानी सड़ी हुई चीज की गंध लिए हुए थी। अंदर कदम रखते ही हवेली का विशाल हॉल उनके सामने था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे धूल की मोटी परत से ढके थे। हर कोने में मकड़ी के जाले फैले हुए थे, जो हवा में झूलते हुए भूतिया आकृति बना रहे थे। फर्नीचर जो कभी भव्य रहा होगा, अब टूटा फूटा था और उस पर धूल की परतें जमी हुई थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें, जिनके चेहरे अब पहचानने में नहीं आ रहे थे, उन्हें घूर रही थी। उस हाल में अजीब सी खामोशी थी,
इतनी गहरी कि उन्हें अपनी सांसों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। हर कदम पर लकड़ी के फर्श से एक डरावनी चरमराहट की आवाज आती थी, मानो हवेली खुद उनसे बात कर रही हो। अर्जुन और मनोज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी टॉर्च की रोशनी कभी किसी टूटी मूर्ति पर पड़ती है तो वह कभी किसी बंद दरवाजे पर। अचानक मनोज ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा। अर्जुन, क्या तुमने सुना? उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अर्जुन ने ध्यान से सुना। पहले तो उसे कुछ नहीं सुनाई दिया, फिर एक बहुत धीमी गति से लगभग अदृश्य सी आवाज उसके कानों में टकराई। यह एक रोने की आवाज थी, पर इतनी धीमी कि उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है। क्या? अर्जुन ने पूछा। रोने की आवाज मुझे सुनाई दी, मनोज ने कांपते हुए कहा। अर्जुन ने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई। मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया, शायद हवा का शोर होगा, पर उसके अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वे आगे बढ़े। एक पुराने गलियारे से गुजरते हुए उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो पुरानी किताबों और बंद कमरों की गंध से अलग थी। यह गंध एक ऐसी थी मानो किसी ने सदियों से यहाँ कुछ जलाया न हो और अब वह राख की गंध बन गई हो। और फिर वह आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी और स्पष्ट, एक धीमी दर्दनाक सिसकती। यह किसी महिला के रोने की आवाज थी, पर इतनी दुखी भरी और गहरी कि सुनकर रूह कांप जाए। मनोज के हाथ में टॉर्च छूट गई। यह यह सच है अर्जुन, आत्मा आत्मा ही रो रही है। अर्जुन ने टॉर्च उठाई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। चलो देखते हैं यह आवाज कहाँ से आ रही है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, पर अंदर ही अंदर वह डर रहा था। रोने की आवाज अब और तेज हो रही थी, मानो वह उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। यह एक ऐसी आवाज थी जिसमें सदियों का दर्द और पीड़ा समाई हुई थी। अर्जुन और मनोज ने एक दूसरे को देखा और फिर हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा की ओर आगे बढ़े। वे हवेली के भूल भुलैया जैसे गलियारों में भटकते रहे। हर कमरा एक नया रहस्य लिए हुए था। कुछ कमरों में पुराने कपड़े बिखरे हुए थे, कुछ में टूटे हुए खिलौने और कुछ में तो ऐसा लगता था मानो किसी ने अभी अभी कुछ छोड़ दिया है। धूल की मोटी परत से के बावजूद भी उन्हें हर जगह एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास हो रहा था। जैसे जैसे वे रोने की आवाज के करीब पहुंच रहे थे, हवेली के अंदर का तापमान और भी गिरता जा रहा था। उनके मुंह से निकलने वाली सांसें हवा में भाप बनकर जम रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कि किसी बर्फीले तहखाने में आ गए हैं। अचानक एक कमरे से गुजरते हुए एक पुराना झूमर जो छत पर लटका हुआ था, धीरे धीरे वह हिलने लगा। कोई हवा नहीं थी, फिर भी वह झूमर हिल रहा था। मनोज ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। यह कैसा हो सकता है? मनोज ने फुसफुसाया। पता नहीं, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी, पर हमें रुकना नहीं चाहिए। रोने की आवाज अब स्पष्ट थी और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी बंद कमरे से आ रही हो। आवाज इतनी मार्मिक थी कि अर्जुन को भी अपनी आंखों में नमी महसूस होने लगी। यह किसी एक ऐसे व्यक्ति का रोना था जिसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया हो। वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। यह हिस्सा बाकी हवेली से भी ज्यादा जीर्ण शीर्ण था। दीवारें काई से ढकी हुई थी और छत से पानी टपक रहा था, जिससे एक अजीब सी टिप टिप की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज अब इस कमरे से आ रही थी। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। वह अलमारी इतनी पुरानी थी कि उस पर धूल की कई परतें जमी हुई थी। अलमारी के पास पहुंचते ही रोने की आवाज और तेज हो गई, मानो वह उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। अर्जुन ने अपनी टॉर्च अलमारी पर डाली। उसने देखा कि अलमारी के ठीक पीछे दीवार में एक अजीब सा उभार था।
उसने हाथ से छूकर देखा तो यह एक गुप्त दरवाजा था जो दीवार में छिपा हुआ था। दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं था, बस एक छोटी सी दरार थी। मुझे लगता है आवाज यहाँ से आ रही है, अर्जुन ने कहा। मनोज ने अलमारी को हिलाने की कोशिश की पर वह बहुत भारी थी। यह नहीं हिलेगी अर्जुन। अर्जुन ने ध्यान से देखा। दरवाजे के पास एक छोटा सा लीवर जैसा कुछ था जो धूल में छिपा हुआ था। उसने उसे दबाया। एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ अलमारी धीरे धीरे एक तरफ खिसकने लगी और उसके पीछे एक काला गहरा रास्ता दिखाई दिया। यह एक तय खाने का रास्ता था। तय खाने से रोने की आवाज अब इतनी स्पष्ट थी कि वे हर सिसकती को महसूस कर सकते थे। यह आवाज उनके कानों में नहीं बल्कि सीधे उनके दिल में उतर रही थी। तय खाने का रास्ता इतना सकड़ा और अंधेरा था कि सीढ़ियां टूटी हुई थी और हवा में नमी और सीलन की तेज गंध थी। टार्च की रोशनी से उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर काई जमी हुई थी और दीवारें भी नमी थी। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है, मनोज ने फुसफुसाया। बस थोड़ा और मनोज, हम करीब हैं, अर्जुन ने उसे दिलासा दिया, पर उसके अपने हाथ से पसीने में भीग रहे थे। वे धीरे धीरे सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरे और तहखाना बहुत बड़ा था पर उसमें कुछ भी नहीं दिखा था सिवाय धूल और अंधेरे के। रोने की आवाज अब उनके ठीक सामने से आ रही थी और फिर टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी। वहां एक धुंधला सा साया बैठा था। वह एक बूढ़ी महिला का साया था जो लगातार रो रही थी। उसकी आकृति पारदर्शी थी, मानो वह हवा में बनी हो। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सूजी हुई थी जिनसे लगातार आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और पीड़ा साफ झलक रही थी। मनोज ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अर्जुन के पीछे छिप गया। क्या हुआ? लेकिन क्या हुआ? अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी टॉर्च को उस आकृति पर स्थिर रखा और धीरे धीरे उसके करीब ये गया। हिलेगा नहीं। आप कौन है? अर्जुन ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए पूछा। और आप यहाँ क्यों हैं? ये वही जगह है जहां उन्होंने उसे आखिरी बार देखा था। महिला का रोना धीरे धीरे कम हुआ और उसने अपनी सूजी हुई आंखों से अर्जुन की ओर देखा और उसकी आवाज धीमी और दर्दनाक थी, मानो वह सदियों से बोल न पाई हो। मैं ठाकुर राम प्रसाद की पत्नी हूँ। उसकी आवाज हवा में घुल गई। मेरा नाम सावित्री है। अर्जुन और मनोज हैरान हो गए। यह वही आत्मा थी जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जगह बहुत डरावनी है। मेरे पति ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। उन्होंने लोगों पर अत्याचार किए, उन्होंने सताया और उस किसान को मंगल को जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। उसे भी मार डाला। सावित्री की आवाज में दर्द था। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। वह इस हवेली में फंसी हुई है और मैं भी हूँ। उसकी आत्मा अपने पति के पापों और अपनी दुखद की अकाल मृत्यु के कारण इस हवेली में भटक रही थी। वह अपने पति की आत्मा को भी शांति नहीं दे पा रही थी और न ही खुद की। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मैं रोती हूँ क्योंकि मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मैं वापस आ गई हूँ। सावित्री ने कहा। उसके आंसू फिर से बहने लगे। मेरी मुक्ति के लिए गांव वालों से क्षमा मंगवाओ। मेरे पति के पापों के लिए केवल तभी मेरा आत्मा को शांति मिलेगी और उनकी आत्मा को भी। वह चाहती थी कि गांव वाले राम प्रसाद के अत्याचारों के लिए सामूहिक रूप से प्रायश्चित करें। केवल तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अर्जुन ने सावित्री की बात को ध्यान से सुनी। उसे समझ आ गया कि वह कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि वह एक गहरी मानवीय त्रासदी थी
जिससे अन्याय, पीड़ा और अनसुलझा पाप शामिल थे। सावित्री ने अपनी कहानी सुनाई। राम प्रसाद की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसे इस हवेली में बंद कर दिया था। वे नहीं चाहते थे कि उसकी संपत्ति किसी और को मिले। उसे यहाँ भूखा प्यासा छोड़ दिया गया था और वह धीरे धीरे यहीं मर गई थी। अर्जुन और मनोज अगली सुबह हवेली से लौटे। मनोज अभी भी सदमे में था, पर अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वे हवेली में गए, कैसे उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी और कैसे उन्होंने ठाकुर रामप्रसाद की पत्नी सावित्री की आत्मा से बात की। गांव वाले पहले तो विश्वास नहीं कर पाए थे। यह सब बकवास है अर्जुन, तुम शहर से पढ़कर आए हो पर इन बातों पर विश्वास नहीं करते। एक बुजुर्ग ने कहा, वह हवेली भूतिया है और वहां सिर्फ राम प्रसाद की आत्मा भटकती है। नहीं, यह सच है, अर्जुन ने जोर दिया। सावित्री देवी की आत्मा फंसी हुई है क्योंकि राम प्रसाद के पापों को बोझ बहुत भारी है। उन्होंने कहा कि जब तक गांव वाले राम प्रसाद के लिए पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने अपनी बात पर जोर दिया। उसने उन्हें हवेली के अंदर के भयावह माहौल, तहखाने की सीलन और सावित्री की आंखों में देखे गए दर्द का वर्णन किया। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी और उसकी आवाज में एक दृढ़ विश्वास था, जिसने धीरे धीरे गांव वालों के मन में संदेह पैदा किया। कुछ बुजुर्ग जिन्होंने राम प्रसाद के अत्याचारों को देखा था, सोचने पर मजबूर हुए। उन्हें याद आया मंगल किसान का श्राप और रामचंद्र की रहस्यमय मौत। क्या यह सब सच हो सकता है? काफी बहस और विचार विमर्श के बाद गांव के मुखिया और कुछ सम्मानित बुजुर्गों ने अर्जुन की बात पर विश्वास करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि अगर यह सच है तो गांव पर भी इस पाप का बोझ है। उन्होंने तय किया कि एक हवन का आयोजन करेंगे। इस पवित्र अनुष्ठान, जिसमें ठाकुर राम प्रसाद के किए गए पापों के लिए एक सामूहिक रूप से प्रायश्चित किया जाएगा। सुनो भाई, ये समय अब बदल रहा है, प्रत्येक कदम ध्यान से चलना होगा। अगले दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया गया। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवा में धूप और हवन सामग्री का सुगंध फैल गया, जिससे हवेली के आसपास के माहौल को शुद्ध करने की कोशिश की गई। गांव वालों ने हाथ जोड़कर राम प्रसाद के किए गए अत्याचारों के लिए क्षमा मांगी और उनकी आंखों में पश्चाताप था और उनके दिलों में मुक्ति की कामना थी। हवन घंटों तक चला। गांव वालों ने सामूहिक रूप से प्रार्थना की, राम प्रसाद की आत्मा को शांति के लिए और सावित्री की आत्मा की मुक्ति के लिए। हवन समाप्त होने वाला था। पंडित जी ने अंतिम आहुति दी। जैसे ही अंतिम मंत्र का उच्चारण हुआ, हवेली की दिशा से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह रोने की आवाज जो सदियों से हवेली में आती थी, अचानक हमेशा के लिए बंद हो गई। हवा में एक हल्की सुगंध फैल गई, जो पहले की सीलन और डर की गंध को दूर कर रही थी। अर्जुन और मनोज ने एक दूसरे को देखा और उन्हें महसूस हुआ कि हवेली अब शांत थी। वह भय, हवा, ठंडक और घुटन गायब हो चुकी थी। हवेली के ऊपर से काले बादल हट गए और सूरज की किरणें हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर जा रही थी, जिससे हवेली के अंदर की धूल भी चमक रही थी। उसी दिन के बाद कोई भी डरावनी घटना हवेली में नहीं हुई। रोने की आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव वालों ने धीरे धीरे हवेली के पास जाना शुरू कर दिया और उन्हें अब वहां कोई भी डर महसूस नहीं होता। हवेली अभी भी जीर्ण शीर्ण थी, पर उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। यह घटना आज भी आनंदपुर गांव वालों के बीच में चर्चा का विषय है। लोग कहते हैं कि अगर अर्जुन ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो सावित्री की देवी की आत्मा आज भी भटक रही होती और राम प्रसाद के पापों का बोझ गांव पर बना रहता। अर्जुन ने न केवल एक रहस्य सुलझाया है, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है, गांव को उसके अतीत के बोझ से आजाद किया। हवेली अब केवल एक पुरानी इमारत थी, पर वह एक ऐसी कहानी कहती थी जो न्याय, प्रायश्चित
और मुक्ति की थी। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी सबसे गहरे रहस्य और सबसे बड़े डर के पीछे सिर्फ एक अनसुलझा दर्द होता है, जिसे केवल समझ और करुणा से ही शांत किया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि शांति और रोशनी अंदर से आती है और हर अंत एक नए आराम की ओर ले जाता है।